अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज है जुमे का दिन और सुबह से जो है मैंने अपने सारे काम किए, नमाज़ पढ़ी। जुमे का दिन बहुत ज़्यादा मुझे स्पेशल लगता है। तो आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो मैंने सोचा अच्छा सा तैयार होते हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं। नमाज शाज पढ़ के अब मैं फ़्री हो चुकी हूँ। आसिम जो थे वो ऑफिस गए हुए थे, लेकिन अभी मुझे उनकी कॉल आई है कि वो वापस आ रहे हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि रास्ते में से मैं वैसे अभी जा रही थी, निकल तैयार हो रही थी। मैंने कहा कि मैं जाती हूँ, जाके चिकन वगैरह लेके आती हूँ। लेकिन वो आ रहे थे तो मैंने उन्हें कहा कि आप रास्ते से जो है वो कुछ चीज़ें पिक करके लाएं। तो वो कुछ चीज़ें लेके आएंगे और उसके बाद हम आप आगे दिखाते हैं कि हम आज दिन में क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं और कैसे हमारा आज का दिन स्पेंड हुआ। चलो जी, बरकत चेक करें आप कपड़ों में। माशाल्लाह से बहुत ही बरकत है। अभी जो है एक बार कपड़े धुलते हैं और बरकत बढ़ जाती है। तो हस्बैंड मेरे जो है ना वो चिकन लेके आ रहे थे तो मैंने सोचा कि फ़्रिज को खाली कर लेती हूँ। और आप देख सकते हैं फ्रीज़र मेरा पूरा अच्छी तरीके से खाली हो चुका था। साफ़ सुथरा करके मैंने इसमें थोड़ी सी जो है ना वो पेपर बिछा लिए थे, क्योंकि पेपर बिछाने से ना फ्रिज की शेल्फ़ की बहुत अच्छी बचत हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिकन हमारा आ चुका है। वैसे ये मैंने नहीं मंगवाया था इतना ज़्यादा, लेकिन मेरे हस्बैंड इतना ज़्यादा ले आए कि मुझे देख के हैरानगी हो रही थी कि ये क्या हो गया है। यहाँ पे देखें जी, ये $2 की कोई ऑफ़र लगी हुई थी वहाँ पे, कोई बहुत ही अच्छी ऑफ़र थी। ये ब्रेस्ट फिले हैं, जैसे वो होता है कि आपका बर्गर होता है क्रिस्पी फ्राइड बर्गर, ये वो हैं। तो मैंने जब ये खोलने शुरू किए तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं तो देख के हैरान ही रह गई कि वो 10 पैकेट इसके लेके आए थे। लेकिन ऑफ़र भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि नॉर्मली जब आप परचेज़ करते हैं तो ये बहुत महंगे होते हैं, लेकिन कल कोई बहुत ही अच्छी ऑफ़र थी तो वो ले आए थे। और मैंने तो सिर्फ नॉर्मल चिकन उनसे मंगवाया था, लेकिन हस्बैंड को जब आप भेजते हैं ना तो फिर यही कुछ होता है कि उनको जो चीज़ नज़र आती है। ये शवारमा चिकन था, $3 का ये लगा हुआ था। एक्चुअल प्राइसेस ये नहीं होती, यहाँ पे बहुत हाई प्राइसेस होती हैं। ये फार्म से वो लेके आए थे तो ये बहुत सस्ता लगा हुआ था। और यहाँ पे चिकन पॉपकॉर्न है, $4 के ये थे। ये हलाल फार्म्स बने होते हैं यहाँ पे पोल्ट्री के, वहाँ से ये लेके आए थे। और फिर से वो जो मैंने पहले रखे थे लेमन एंड हर्ब चिकन स्निट्ज़ल, वो और पीसेस थे। तो ये तकरीबन 10 डब्बे थे इसके। और आप देख सकते हैं कि इनको रखते 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 मेरी फ्रिज जो थी फुल हो गई थी और मुझे बिल्कुल जगह ही नहीं मिल रही थी। मैं बड़ी मुश्किल से जगह बना रही थी। मैं सोच रही थी कि थोड़ा बहुत चिकन होगा, लेकिन जब मैं खोलती गई तो आप देख सकते हैं कि अभी जो है प्रोसेस्ड मीट ही ख़त्म नहीं हो रहा। इसके बाद ये जी टेंडर्स हैं। ये मैंने कहा था अपने हस्बैंड को कि रैप्स के लिए मुझे टेंडर्स चाहिए। ये जो है प्री पैक्ड टेंडर्स हैं। उसके अलावा जो है शॉर्मा चिकन, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। और टेंडर्स के जो थे वो 2 डब्बे थे, ये $8 के थे। फिर उसके बाद ये एक पूरा चिकन है, इसके ऊपर लिखा हुआ था तंदूरी मैरिनेड। इन्होंने अपना तंदूरी मसाला लगाया हुआ है, लेकिन अरेबिक स्टाइल का होता है, वो बिल्कुल माइल्ड होता है। तो इसके ऊपर मैं फिर बाद में अपना ही मसाला लगा लूँगी। ये पूरा चिकन है, स्क्यूअर के ऊपर लगा हुआ है। ओवन में बेक कर सकते हैं या फिर आप बारबेक्यू पे इसको वो भी कर सकते हैं। ऑफ़र बहुत ज़्यादा अच्छी थी, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड इतना ज़्यादा चिकन ले आए थे, इतना ज़्यादा कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि अब इन सारी चीज़ों को मैं मैनेज कैसे करूँगी। अभी मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो थी वो रख दी थी, लेकिन अभी जो रॉ मीट है, जो बिल्कुल कच्चा चिकन है, वो बिल्कुल अभी आया ही नहीं है। तो वो सारा अभी जो था ना वो पीछे ही पड़ा हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि मैं ये सारा कुछ अब संभालने में लगी हुई हूँ। हर तरीका लड़ा रही थी कि मैं कहाँ रखूँ, और अब इस डब्बे की तो जगह ही नहीं बन रही थी। फिर मैंने देखा, कहीं ना कहीं से जगह निकाली, कहीं कुछ उठाया, कोई साइड पे किया। और आप देखें यहाँ पे रॉ मीट है। रॉ मीट में जो है मैंने मंगवाए थे टेंडर लाइंस, और टेंडर लाइंस जो है ना ये 2 kg का एक पैक बना हुआ है। फिर उसके बाद इस तरह के 3 पैक थे, तो 3 तरह के चिकन टेंडर लाइंस थे, आ गए थे। और ये मैंने मंगवाए थे। इसके बारे में मैं कह सकती हूँ कि ये मैंने कहा था कि आप ले आएँ, क्योंकि कबाब्स और चपली कबाब चिकन के, या फिर बहुत सारी और डिशेस जो बनानी होती हैं, पिज़्ज़ा वगैरह, तो उसके लिए ये काम आता है। ये मैंने मंगवाया था। लेकिन वो जो बाकी चीज़ें आई थी जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, वो तो हस्बैंड जो थे वो ले आए थे। और उसके बाद ये हैं जी चिकन लेग्स, ये हमने मंगवाई थी बारबेक्यू के लिए। तो ये जो मीट मैंने मंगवाया था ना, तो इसके बाद मेरी तो हैरानगी से ना बिल्कुल मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया था कि इतना ज़्यादा मीट अब मैं संभालूंगी इसको कैसे। खैर मैंने इसको पैकेट समेत ही वापस रख दिया था। और जो है ये लेग्स जो थी ये तकरीबन 3 पैक 2 पैक 3 पैक थे इनके। और मैंने जो है सिर्फ 1 पैक कहा था। और जब भी मैं आसिम को कभी भी कोई किसी भी चीज़ के लिए, ग्रॉसरी की किसी काम के लिए भेजती हूँ, तो चीज़ें ऐसे ही आती हैं, जिसकी वजह से मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं खुद ही चली जाऊँ, बहुत बेहतर होगा। क्योंकि
क्योंकि आइडिया नहीं होता उनको, वो इतनी ज़्यादा चीज़ें ले आती, इतनी ग्रॉसरी कर लेते हैं। तो मुझे बस मैंने उनको जब कहा कि आप इतनी ज़्यादा चीज़ें लेके आए, तो उन्होंने मुझे कहा कि बच्चों की जो है छुट्टियां हो गई हैं, तो बच्चों जो है वो उनके लिए बहुत सारे स्नैक बनाने होते हैं, चीज़ें बनानी होती हैं, फिर चाहिए होती हैं। हर जगह से हलाल चिकन नहीं मिलता, तो इस वजह से ये अच्छा मिल गया, तो मैं इसलिए ले आया था। तो यहाँ पे ना एक पैक का बिल्कुल जगह नहीं बची थी, तो मैंने सोचा कि इसको पका ही लेते हैं, क्योंकि ये चिकन पॉपकॉर्न थे। ये जब आखिर में निकले ना, तो मेरे जहन में यही आया, मैंने कहा फ्रिज में तो बिल्कुल जगह है ही नहीं है, तो मैं इसे कहाँ करूँगी। तो इसलिए मैंने फिर क्या किया कि ऑयल में इनको डाल दिया, ताकि इनको फ्राई करके अभी बच्चों को खिला देती हूँ। तो मैं इनको जो है डीप फ्राई तो नहीं कर रही थी, शैलो फ्राई बस मैं कर रही थी। और इनको मैं डालने के बाद अच्छे तरीके से मैंने इनको फ्राई किया था। ये भी फर्स्ट टाइम हम ट्राई कर रहे हैं, मैंने ये पहले कभी ट्राई नहीं किया इस कंपनी के, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे चिकन पॉपकॉर्न हलाल नहीं मिलते। और फ्रिज की कंडीशन है कुछ यूँ, आप देख सकते हैं कि फ्रिज को ना सांस भी नहीं आ रहा, बस सांस भी मुश्किल से ले रही है। ये सारा चिकन जो था ना वो $200 का आया था। और यहाँ पे मेरे पॉपकॉर्न जो है वो रेडी हो रहे हैं, सही गोल्डन ब्राउन सा इनको कलर आ चुका है। तो जितना ये इसमें स्नैक्स थे और चीज़ें थी और बर्गर्स थे, टेंडर्स थे और साउदर्न फ्राइड किस्म के उसमें श्निट्ज़ल्स थे, उस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा सस्ता था। ऑफ़र बहुत अच्छी लगी हुई थी। और जो लोग सिडनी से फॉलो कर रहे हैं वो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उनको बता भी दूंगी कि ये कहाँ से लेके आए थे। और ये जो है साथ में जो है मैंने फ़्राइज़ भी बना लिए थे। मैंने कहा अच्छा, फ्रिज में से जब जगह खाली की तो फ़्राइज़ पड़े हुए थे फ्रोज़न, मुझे वो भी मजबूरन जो है ना वो निकालने पड़े। मैंने कहा फटाफट ये भी निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये ख़राब हो जाएंगे और बाद में जगह ही नहीं बची उसको फ्रिज में रखने की। तो फिर मैंने उनको फ्राई कर लिया बच्चों के लिए। जब मैंने अपना फ्रीज़र खाली किया ना, तो उसमें शामी कबाब पड़े हुए थे। मैंने सोचा फिर आज खाना बनाने के बजाय जो है मैं सैंडविच बना लेती हूँ। बड़े मज़े के मैं एक क्लब सैंडविच टाइप के ना शामी कबाब सैंडविच बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो मैंने सोचा कि ये निकाल लेती हूँ। पहले मेरा इरादा था कि मैं कुछ और बनाऊँगी, लेकिन जैसे ही ये सारा चिकन वाला धड़म तख्ता हुआ मेरे साथ, तो फिर मैंने सोचा कि अब चिकन रखूँ या ये चीज़ें रखूँ। अब ये फ्रिज से निकाले और फिर फटाफट मुझे इनको फ्राई करना पड़ा। शामी कबाब तो हर एक के पास पड़े होते हैं, ये सैंडविच बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। तो फिर मैं आपके साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ। कबाब की रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, और जिन लोगों को कबाब की शामी कबाब की रेसिपी चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगी, वो वहाँ से देख सकते हैं। बस मैंने इनको एग लगाया, साथ ही इनको फ्राई कर लिया। और उसके बाद मैंने लेटस निकाल लिया, लेटस को कटा कट कर दिया, यानी कि काट के साइड पे रख लिया। यहाँ पे हमारे कबाब अच्छे तरीके से फ्राई हो गए थे। और उसके बाद ये पलटा हमने कबाब को हमने पलटा लिया। इसको गोल्डन कलर लाना था, और बस वो गोल्डन सा कलर जैसा भी आप फ्राई कर लें, आपकी मर्ज़ी है। तो बस इसको फ्राई करने के बाद सिंपल इसका प्रोसीजर होता है। ब्रेड मैंने ले ली थी, उसको बिछा लिया था, मैंने कहा इसको ज़रा इज्जत देंगे। तो इधर हमने ब्रेड का मुराल को किया है, उसके ऊपर लगाई केचप, और केचप के बाद इसके ऊपर जो है मैंने थोड़ी सी इसको स्प्रेड किया। पहले मैंने इसकी अच्छी शेप्स बनाई, फिर उसके बाद मैंने इसको जो है अच्छे तरीके से स्प्रेड किया। स्प्रेड करने के बाद मैं कबाबों के आले दुआले हो गई। मैंने कहा फटाफट इनको उतार लेते हैं। हल्की आंच पे मैंने इनको छोड़ दिया था, क्रिस्पी हो जाते हैं और क्रंची बड़े मज़े के हो जाते हैं बाहर से। तो जैसे ही मैंने कबाब निकाले थे, साथ ही जो है पहले मैंने कबाब डिश आउट किए, और उसके बाद जो है मैंने अपना एग फ्राई कर लिया था इसी पैन के अंदर। अच्छा, अगर मुझे कोई पूछे ना कि ये सैंडविचेस क्यों इतने स्पेशल बनते हैं, तो मैं कहूँगी कि इस एग की वजह से। ये वही एग है जिसमें मैंने जो है अंडे बीट करके, मतलब इसी में मैंने शामी कबाब फ्राई किए थे, और उसके बाद इसी को मैंने फेंट के इसके ऊपर डाल दिया। अब मैंने इसके ऊपर नमक डाल दिया है। नमक के ऊपर मैं डालती हूँ दड़ा मिर्चें, मुझे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने इसके ऊपर ये डाल दी थी। थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये इस तरह से पसंद है, तो मैंने इस तरह से इसको फ्राई कर लिया था। तो मैंने जब इसे फ्राई कर लिया था, तो उसके बाद जो है आप जो है अपनी शामी कबाब वाले सैंडविच की असेंबलिंग कर सकते हैं। जस्ट लाइक बिल्कुल ये अंडे वाले बर्गर की तरह ही होता है। आप उसको सैंडविच की फॉर्म में ले रहे हैं, अदर देन दैट इसमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता। सिर्फ ये है कि चटनियों का डिफरेंस होता है। ये थोड़ा हमने ज़रा गोरा स्टाइल में बनाना होता है ना, इसमें हम इमली की चटनी और ग्रीन चटनी नहीं लगाते। बाकी ये है कि इसमें उनकी ज़रा केचप में और इस तरह की चीज़ें हम लोग डाल देते हैं। बाकी उनका जो है शामी कबाब जो अंडे वाला बर्गर है, उसमें फ़र्क ये होता है कि उसमें हम अपनी देसी चटनी ज़रूर लगाते हैं, वरना टेस्ट तो बिल्कुल आंदा ही नहीं ना। तो इसमें हमने जो है टेस्ट जो है वो उनके मुताबिक थोड़ा सा माइल्ड रखना होता है, और सैंडविच बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। ट्रस्ट मी, ये बहुत हाई इन प्रोटीन होते हैं, और बहुत ज़्यादा कुछ लोग डाइट भी कर रहे होते हैं, और उनके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि इसमें जो है हाई इन प्रोटीन होते हैं शामी कबाब। और शामी कबाब को यूज़ करने का कोई एक तरीका नहीं होता, शामी तो शामी होता है, जैसे मर्ज़ी इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके ऊपर मैंने डाल दिया जी अपना घास फूस,
सैलड लीव्स, बस समझ जाएं आप, लेटस है ये, सैलड लीव भी नहीं है। तो उसके ऊपर मैंने डाल दिया है अपना एग, और एग जो है वो पर्सनल चॉइस है। जैसे मेरे बेटे को ना एग नहीं पसंद, वो कहता है कि मेरी बर्गर में जो है, मेरे सैंडविच में एग्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी बहुत ज़रूरी, कि ये जो सैंडविच है ना, ये मैंने आसिम के आने से पहले ही बना लिए थे, बल्कि जुमे के टाइम होने से पहले ही मैंने जो है ना ये सैंडविच इस तरह से रेडी करके रख लिए थे। ये एक इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि कुछ आइडिया हो जाए लोगों को कि अगर आप सैंडविच बना के रखते हैं तो उनको फ्रेश कैसे रखना है। तो ये मैंने बना के रख लिए थे, लेकिन इनको मैंने असेंबल कर लिया था और उसके बाद जो है इनको मैंने टोस्ट नहीं किया था। तो जब ये मैंने इस तरह से रख लिए थे तो फिर मैंने इन सैंडविचेस को सबको असेंबल किया और उसके बाद मैंने इन सबको क्लिंग रैप कर दिया था। जब आप ब्रेड को फ़ौरन से क्लिंग रैप करते हैं तो उसको कुछ भी नहीं होता, वो बिल्कुल ठीक रहती है। लेकिन अगर आप उसको जो है क्लिंग रैप नहीं करते, तब ब्रेड जो है ना थोड़े पंगे पुंगे करती है, आपके साथ मसले करती है, हार्ड हो जाती है। तो आप इसे जल्दी से जो है ना वो क्लिंग रैप कर सकते हैं। तो जब मेरे बच्चे स्कूल से आए, आसिम भी ऑफिस से ऑफ कोर्स पहले ही आ चुके थे और वो मीटिंग अटेंड कर रहे थे, मैं अपना चिकन वगैरह संभाल के फ्री हुई, शाम का टाइम हुआ तो जो है मैंने इसी तरह से इसको टोस्ट कर लिया था। और ये देखें, मैंने इसको जो सबसे पहले पेपर टॉवल में रैप किया था और उसके ऊपर क्लिंग रैप के ऊपर इसको रैप किया था। और मेरा ये सैंडविच बिल्कुल ठीक है। ये शाम के टाइम मैं इसको जो है ना अब टोस्ट कर रही हूँ। आप बेशक सैंडविच मेकर में करें या फिर प्लेन तवे के ऊपर आप करें, रिज़ल्ट बिल्कुल सेम रहेगा और बहुत मज़े के ये बनेंगे। इसको टोस्ट कर लिया था, फिर उसके बाद इसको कट कर लिया था। अब मेरा हाथ एक ही है और दूसरे हाथ से मैं वीडियो बना रही हूँ, इसलिए मुझसे सही से ये कट भी नहीं रहा था। तो यहाँ मैं अपनी बहनों के लिए और बहनों के भाइयों के लिए बहुत अच्छा सा एक ज़बरदस्त सा शॉट ले लेती हूँ। ये देखें जी, सैंडविचेस मैंने कट कर लिए हैं। पॉपकॉर्न चिकन जिसकी जगह नहीं बन रही थी फ्रिज में, उसकी जगह हम पेट में बनाएंगे। तो ये देखें जी, दिल में जगह होनी चाहिए और पेट में जगह होनी चाहिए। तो बस फिर हमने इसी पॉलिसी को फॉलो किया। यहाँ पे मैं आसिम को देने पहुँच गई हूँ जी सैंडविचेस, पॉपकॉर्न चिकन, फ्राइज़। और आसिम का रिएक्शन है ये, क्योंकि वो है मीटिंग में। तो बस फिर इसके बाद यहाँ पे ख़त्म करती हूँ मैं इस व्लॉग को। आई होप आपको आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।